नहीं हुआ। बात समझिए, हम जिसके विरोध में लड़ रहे हैं, मान लीजिए अभी यही ये संदीप यादव जी के जैसा संदीप यादव जी हैं, अभी इनके जगह पर कोई ब्राह्मण होता तो हम ऐसे बोल लेता? आप लोग बताइए, मैं ऐसे बोल पाता? अभी एक ब्राह्मण इस गांव में ही उसका घर होता तो क्या आप लोग जो है वो उससे खुल करके अपनी बात रखते? तुम सर बोलते बाबा बाटे हो, बाबा बाटे होता नहीं। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि बाम से कहाँ से उठा और कहाँ तक पहुँचा, कैसे कैसे क्या हुआ। तो 27/12 में जो ये चुनाव हुआ तो वहाँ फिर जो है चली गई। क्यों चली गई? क्योंकि ब्राह्मण उसमें घुसपैठ कर चुका था और ब्राह्मणों को ज्यादा से ज्यादा बहन जी ने टिकट देना शुरू किया, ज्यादा से ज्यादा टिकट देना शुरू किया। अब वो क्या स्थिति में दिया, कैसे दिया, लेकिन उसका नतीजा हमारा जो है वो माइनस होता चला गया। और 12 के बाद फिर 14 में चुनाव हुआ, लोकसभा का हुआ, फिर चली गई। फिर 14 के बाद फिर 17 में चुनाव हुआ। 17 में बहन जी ने कहा कि हमको ईवीएम से हरा दिया। कब कहा? चुनाव जिस दिन गिनती हुई उसके दूसरे दिन कहा हमको ईवीएम से चुनाव हरा दिया गया। अब उसके बाद फिर उन्होंने कोई ईवीएम पर चर्चा नहीं की। बात समझिएगा, चर्चा नहीं हुई। अच्छा, उसके बाद फिर जो है आता है जो है 17 के बाद फिर 17, 18, 19 का फिर लोकसभा चुनाव आता है। फिर सरकार जो है बीजेपी की बनती है और बीएसपी की फिर वही माइनस में चली जाती है। 19 के बाद फिर 22 में विधानसभा फिर चुनाव आता है। फिर सरकार जो है भाजपा की बन जाती है और यहाँ सपा बसपा की किसी सरकार अब नहीं बन रही है। वोट परसेंटेज कांशीराम जब साहब थे तो 30% वोट पड़ा था और 207 जो है सीटें थी उस समय। वो 260 फुल फेस की सरकार थी और तब से लेकर के आज तक ये जो है आज प्रेजेंट टाइम में आज स्थिति ये है जहां कांशीराम साहब 30% वोट बढ़ाए थे समाज को लेकर के, एक जाति को लेकर के नहीं, पूरे समाज को लेकर के। वो ब्राह्मण को छोड़ करके बाकी पूरे 85%, अभी आपने बताया कि 85%, हम 85% का अभी बोल 85 जयमुला से ना 85% लोगों को जोड़ करके बनाए थे और बनाए तो कहाँ पहुंच गई? सरकार तक पहुंच गई। और जैसे ही उसमें घुसपैठ हुआ आज कहाँ पहुंच गई? आज देख लीजिए पूरे उत्तर प्रदेश में एक भी सीट नहीं है। क्यों भाई? बुरा अगर गलत कह रहा हूं तो बताइए। एक सीट है और वोट परसेंटेज कितना है? 5.6% वोट परसेंट हमारा घट गया। लेकिन अभी भी हम इसके जो है खामियों को नहीं देख रहे हैं। बार बार चुनाव होता है तो हमको चुनाव के बाद कह दिया जाता है कि हमको ईवीएम चला दिया गया है। ठीक है, आप ये तो आपको एहसास है कि ईवीएम चला दिया गया है। लड़ाई कौन लड़ेगा ईवीएम की? आप जान रहे हैं कि हमारे लोग समाज के लोग हैं, वोट तो देते हैं, वोट तो सभी लोग देते हैं ना। आज ऐसा नहीं है कि कोई बीएसपी से कटा है। क्या भाई आप लोग वोट तो देते हैं ना? आप लोग हाथी को वोट देती है ना? सभी लोग देते हैं। ये पूरे यहीं पर नहीं देते हैं, पूरे उत्तर प्रदेश में। लेकिन आज कहाँ वोट जा रहा है? वोट कहाँ जा रहा है? आप बताइए, कुछ बताइए, थोड़ा कुछ बताइए, हमारा मनोबल बढ़े। वोट कहाँ जा रहा है? कमल को जा रहा है। बटन हाथी का दबा रहा है तब भी जा रहा है, बटन जो है साइकिल का दबा रहा है तब भी जा रहा है, मैंने कहीं भी दबा रहे हैं तो जा रहा है वहाँ। इसकी लड़ाई कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई जमीन पे कौन लड़ेगा? इसकी लड़ाई लड़ना पड़ेगा ना भाई। आज ईवीएम अगर हट जाए तो मैं तो गारंटी के साथ कहता हूँ उत्तर प्रदेश में पहले बसपा की सरकार बनेगी, उसके बाद तब किसी बनेगी। तो आज हम लोग आप लोगों से यही कहने आए हैं। आप बहुत लंबा चौड़ा भाषण आपके बीच में करने नहीं आए। जो हमारा अधिकार खत्म हो रहा है, बाबा साहब ने हमें बहुत सारा अधिकार दिया, एक दो अधिकार नहीं दिया है, इतना अधिकार दिया है कि हम गिन नहीं पाएंगे। हमारे जीवन के एड़ी से लेकर और सर तक के जितने भी हमारे अधिकार बाबा साहब ने दिया है, उसी में से एक जो है अधिकार एक ऐसा दिया है, वोट का अधिकार ऐसे दिया है कि यदि कोई चाहे जिसको जब चाहिए उसको आप बैठा दीजिए और जब चाहिए उसको उतार दीजिए। लेकिन आज वो स्थिति है, उतार नहीं सकती है, न किसी को अपने चाह के बैठा सकती है।
आप जो वोट जिसको देना चाह रही है उसको मिल नहीं रहा है, आपके विपरीत वाला जीत रहा है।